जो जजमान की नज़र में आज किन्नर समाज की छवि धूमिल होती जा रही है, 3-3 बार बधाई लेके आज जजमान हमें गाली बकने को तैयार है, हमें धक्के मार रहा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि ये हमारा सम्मान और इज्जत घटे। हर इंसान अपनी कमाई के सामर्थ्य से ही किसी को दे सकता है। अब किसी की 20,000 कमाने की और उससे मैं 50 मांगूंगी तो वो नहीं है। तो मैं यही अपने समाज में ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे किन्नर जो मुस्लिम धर्म में आ रहे थे, तो वो अब सारे अपने सनातन धर्म में हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सामने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी हैं। माता जी से बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सनातन का उत्थान किया जा रहा है और किस तरह से कोशिश की जा रही है सनातन के उत्थान के लिए। माता जी प्रणाम। जय श्री महाकाल जी। आज किन्नर अखाड़ा भी आज सनातन धर्म में आज उपस्थित है हर जगह, और हमें बहुत खुशी है कि हम जैसा कि किन्नर उप देवताओं में आते हैं और हमारे प्रभु श्री राम भगवान का आशीर्वचन है कि जो आज हम हर किसी के लिए दुआएं करते हैं। और आज हमें सनातन धर्म में जो आज हमारा किन्नर अखाड़ा, आप खुद देखते हैं कि आज के टाइम में, पहले के टाइम में जैसे किन्नर लोग सनातन धर्म में नहीं थे, मगर अब बहुत किन्नर भगवा पहनने लगे हैं और पूरे भारत के कोने कोने पे किन्नर समाज अब सनातन धर्म का नाम लेता है। तो मुझे बहुत खुशी कि हमारे बहुत सारे किन्नर जो मुस्लिम धर्म में आ रहे थे, तो वो अब सारे अपने सनातन धर्म में हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, हनुमान जी का ये भव्य मंदिर है, 11 मुखी हनुमान जी, और मैं देखी बहुत भव्य मंदिर और भगवान का दर्शन हुआ। जैसा कि आप देखिए कि हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं था, कि जो हनुमान जी ने हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त थे, कि जैसे माँ सीता ने सिंदूर लगाया और उन्होंने पूछा हनुमान जी ने कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाई हैं, तो सीता माँ ने कहा कि मैं सिंदूर लगाई हूँ पति की लंबी उम्र के लिए। तो हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे कि वो पूरी शरीर में उन्होंने सिंदूर का चोला लगा करके वो आई कि समझिए कि उनके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि उनके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी ने जब सुना कि सिंदूर लगाने से भगवान राम की उम्र लंबी होगी, तो उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। माता जी आपने बड़ी बात कही है। और चूंकि आप सनातन धर्म के लिए भी समर्पित हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं इस समय, जैसे आपने भी कहा कि किन्नर मुस्लिम धर्म में जा रहे थे, इस्लाम में जा रहे थे, तो हालांकि किन्नर तो सनातन धर्म बहुत पहले से थे, उनकी बातें बहुत पहले से रामचरितमानस में भी उल्लेख है उनका, और उनको जैसे आपने भी कहा भी है कि उनको उपदेवता माना जाता था। तो जब से सनातन धर्म की तरफ ये लोग ज्यादा तेजी से अग्रसर हुए हैं, ये कहा जाए कि जब से किन्नर अखाड़ा बना है तब से कुछ ज्यादा ही अगर इनके पहचान की बात की जाए, कुछ ज्यादा विशेष पहचान देखी जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं कहूँगी कि अभी तक मुगलों के राज में जैसा पहले मुगलों का राज था, तो किन्नर समाज को इस्लामिक धर्म में मतलब कि धर्मांतर हो रहा था, कि उनको जबरदस्ती कोई भी किन्नर बच्चे हों कि इस्लामिक धर्म, इस्लामिक गद्दी है, ईमान लो, और उनका धर्म बदल दिया जाता था। मगर आज किन्नर अखाड़ा बनने से, किन्नर अखाड़ा जब से स्थापित हुआ कि, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी बीजेपी की सरकार कि कुछ हमारे माननीय योगी जी का सनातन धर्म में इतना बड़ा बलिदान होने की वजह से और हमारा किन्नर समाज किन्नर अखाड़ा बनने से आज हम अपने समाज की एक एक कड़ियाँ, जितने हमारे समाज के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो उसमें से बहुत, मैं आपको गिनती नहीं बता सकती, बहुत लोग अपने सनातन धर्म में आ चुके हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि और जो हैं उनको भी हम सनातन धर्म में लाएं। माता जी, एक कभी वीडियो आपकी वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा कि जो किन्नर बधाई लेने जाते हैं वो एक बार गेस्ट हाउस में बधाई लेते हैं, फिर एक बार घर पर जाकर बधाई लेते हैं, ऐसे वो कई बार बधाई लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में रोष दिखा जा रहा है। आपने ये बात जब कही है तो हो सकता है कई किन्नर ऐसे भी होंगे जिनके अंदर नाराजगी होगी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए कि अगर हमारा समाज हमसे नाराज होता है और हमारा ही विरोध करता है,
तो कोई बात नहीं है, मगर हम आज नहीं कल उनका विरोध और नाराजगी हमसे खत्म हो जाएगी। मगर जो जजमान की नज़र में आज किन्नर समाज की छवि धूमिल होती जा रही है, 3-3 बार बधाई लेके आज जजमान हमें गाली बकने को तैयार है, हमें धक्के मार रहा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि ये हमारा सम्मान और इज्जत घटे, कि एक तरफ हम अपना पैसा खर्च करके सोशल मीडिया में हर जगह इज्जत बना रहे हैं और एक तरफ वही बधाई के रूप में 3-3 बार बधाई लेके उसी पैसे से हम अपनी इज्जत खराब भी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो किन्नर परंपरा है, एक बार बधाई दें, अपने घर पे दें और उसके अलावा बिल्कुल भी बधाई ना दें कि मेरा सबसे पहले मेरा जजमान खुश रहे। अगर आज वो हमारे लिए एक आशीर्वाद के लिए हमें बधाई दे रहे हैं, तो हम भी तो उनके लिए सोचेंगे ना। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कल को जजमान क्या सोचेगा, बताओ। हम दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे। तो मैंने ये शुरुआत करी है और इसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप लोग साथ देंगे जब ही मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। तो एक तरफ किन्नरों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार बधाई लेने जाते हैं और उससे जजमान नाराज होता है और कहीं ना कहीं जो किन्नरों का सम्मान है वो मिट्टी मिल जाता है। माता जी, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि देखा ही जा रहा है कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं किन्नर समाज से ही जो जाते हैं, जबरन पैसा वसूली एक तरह से करते हैं। उनसे कहते हैं कि नहीं, हमें 11,000 चाहिए, 21,000 ही चाहिए। ये चीजें देखी जाती हैं। तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए जो एक गरीब आदमी भी अपनी स्वेच्छा से दे सके, अपनी खुशी से दे सके? देखिए, इंसान की जितनी कमाई होती है उतनी उसकी समाई होती है। हर इंसान अपनी कमाई के सामर्थ्य से ही किसी को दे सकता है। अब किसी की 20,000 कमाने की और उससे मैं 50 मांगूंगी तो वो नहीं है। तो मैं यही अपने समाज में ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जितना कमाता है आप अपनी आंखों से देखिए, उनका घर देखिए कि कोई एक काम करने वाली है घर घर, अब उससे आप 50,000 21,000 मांगोगे तो ये गलत है। जिसकी जैसी कमाई है, हैसियत है, उस तरीके से उससे बधाई ली जाए। और जो देने को तो हम 1 लाख भी देते हैं, देने को 50,000 भी, देने को 5,000 भी देते हैं। और कहीं कहीं कोई ऐसे भी होते हैं कि वहाँ हम उल्टा दे के आते हैं कि किसी का बच्चों का जोड़ा बने, कोई बेटी अपने घर जाए, तो हम भी दान करते हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक बड़ी बात कही गई है कि जिसकी जैसे कमाई हो उसी के हिसाब से बधाई दी जानी चाहिए। हम इस समय हैं प्रयागराज के बेनीगंज में और ये है दक्षिणेश्वर हनुमानगढ़ी मंदिर। जैसे अन्य समुदाय के लोग जाते हैं अपने अपने धर्म स्थानों पे, वैसे ही सनातन समुदाय के लोगों को भी, सनातनी लोगों को भी शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के भव बाधा से मुक्ति मिले, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिले। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।